नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पंत और स्वागत है आपका उत्तराखंड दर्शन में। तो जब से हल्द्वानी नगर निगम चुनाव का जो एक अनाउंसमेंट हुआ तब से इतनी सारी उथल पुथल यहाँ पे देखने को मिली और अभी एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने आई है कि जो हल्द्वानी नगर निगम की सीट थी वो अनारक्षित कर दी गई है। बीच में उसे ओबीसी किया गया था और फिर कई नाम सामने आए थे, जैसे नवीन वर्मा जी की सदस्यता हुई भाजपा में कि उन्हें ओबीसी सीट पर मेयर का टिकट दिया जाएगा और उसके बाद गजराज सिंह बिष्ट जी का नाम भी आ गया है। लेकिन अब आज हजार आपत्तियां आई पिछले एक हफ्ते में और फाइनली आज वापस से जब ये सूची रिवाइज हुई है तो अब इसे फिर से जनरल कर दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से राजनीतिक एक दांव पेच खेले जा रहे हैं। और अब बात करते हैं कि जब दोबारा से ये जनरल हो गई है तो अब कौन कौन से नाम जो हैं वो मेयर पद के लिए आ सकते हैं, यानी कि हमें ये सवाल पूछना होगा कि अब कौन होगा मेयर पद का चेहरा। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे निवर्तमान मेयर रह चुके हैं जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी, उनका नाम आगे आ रहा है। इनकी टक्कर में आप कहेंगे बराबरी में चल रहे हैं कौस्तुभानंद जोशी जी। ये दो ऐसे नाम हैं जो शुरुआत से ही इस तरीके से सामने आ रहे थे कि इन दोनों में ये भी कहा जा रहा था कि इन दोनों में जो कंफ्यूजन पार्टी के अंदर बनी है कि इनकी एक इंटरनल वॉर चल रही है जिसकी वजह से ये जनरल सीट हटा करके ओबीसी की गई और भाजपा को लगा कि ओबीसी सीट कर देंगे और नवीन वर्मा को अंदर कर लिया जाएगा, उसके बाद उन्हें टिकट देकर के सब शांतिपूर्वक हो जाएगा। लेकिन गेम वहां से चेंज हुआ जहां से गजराज सिंह बिष्ट ने अपनी दावेदारी सामने रखी। जैसे ही उनकी दावेदारी सामने आई, नेता बड़े नेता हैं, अपना जो लोकल हल्द्वानी है, अच्छी पकड़ है शहर में, तो फिर से एक कंफ्यूजन जनरेट हुआ। और देखिए आज अभी तुरंत ये खबर आई है और हम भी आपके सामने रख रहे हैं कि फिर से अनारक्षित सीट कर दी गई है और वापस से वही क्वेश्चन आ गया है कि अब जनरल सीट में किसे टिकट दिया जाएगा। तो दो नाम जो मैं बोल रही हूँ उसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला को रिपीट क्यों नहीं किया जा रहा है? ऐसा माना जा रहा है कि कुछ लोगों को यह लग रहा है कि उनका कद काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और आने वाले चुनाव, जो आने वाले 2027 के चुनाव या 2029 के चुनाव तक वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो कुछ लोगों को इस वजह से दिक्कत हो रही है और उन्हें रिपीट नहीं करना चाह रही है पार्टी। तो उनकी जगह पे कई कद्दावर नेता जो है भाजपा के, उन्होंने नाम आगे रखा कौस्तुभानंद जोशी जी का। इनफैक्ट कौस्तुभानंद जोशी जी ने काफी ज्यादा टक्कर ली है जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला के खिलाफ। उनका यह मानना है कि टिकट उन्हें दिया जाए और वो अभी करंटली भी प्रदेश कार्यालय प्रभारी हैं, तो काफी ज्यादा सपोर्ट में उनके लोग हैं और कुछ लोग नहीं भी हैं। तो इन दोनों नाम के बीच में जो कंफ्यूजन रहा, इसकी वजह से अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर मेयर का चेहरा इस बार कौन होगा। लेकिन अब जब वापस से जनरल सीट हो गई है तो दो नाम तो जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला और एक कौस्तुभानंद जोशी जी है। इसके अलावा अगर हम महिलाओं की तरफ देखते हैं तो बेला तोलिया और रेणु अधिकारी, इन दोनों नामों के बीच में भी काफी कंफ्यूजन चला। रेणु अधिकारी की भी अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, काफी समय से हल्द्वानी शहर में है, वो बड़ा नाम बन चुकी हैं। तो वहीं दूसरी ओर बेला तोलिया वो जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है और नगर निगम, हल्द्वानी नगर निगम में जमीनी, जब हम बात करते हैं कि जमीनी हकीकतों पे काम कर चुकी हैं या कर रही हैं बेला तोलिया, तो इन दोनों को लेकर भी काफी कंफ्यूजन रहा। तो जनरल सीट में एक बहुत ज्यादा खींचातानी है और इसी वजह से भाजपा ने ओबीसी करने की कोशिश की। और देखिए नवीन वर्मा जी की सदस्यता कराई गई। नवीन वर्मा जी की जिस दिन सदस्यता हुई उसके अगले ही दिन गजराज सिंह बिष्ट ने अपना नाम आके रख दिया था और तब से फिर एक सवाल उठने लगा था कि अब इन दोनों में से कौन। और आज शायद फिर से पार्टी ने कुछ सोचा होगा, कुछ प्लानिंग की होगी और आज फिर से इसे जनरल सीट कर दिया गया है। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि अब सीट किसके तरफ, मतलब किसकी तरफ भाजपा जो है वो देखेगी और अगला चेहरा मेयर का कौन बनेगा। सूत्रों से हमें यह पता चल रहा है कि अभी कौस्तुभानंद जोशी जी का नाम आगे आ रहा है, जिन्होंने काफी तैयारियां भी इसकी की है और जब से नगर निगम चुनाव की अनाउंसमेंट हुई थी तब से इनका नाम आगे चल ही रहा था। तो अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि रेणु अधिकारी, बेला तोलिया, कौस्तुभानंद जोशी जी में से कोई एक चेहरा हो सकता है। लेकिन हम जोगेंद्र पाल रौतेला को भी नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि 2 बार से वो यहाँ हल्द्वानी नगर निगम के मेयर रहे हैं। तो अब ये हमें देखना होगा और आप भी बताइए कि अब आप क्या सोचते हैं कि कौन ऐसा, क्या कोई नया चेहरा हमारे सामने आएगा या तो जो नाम शुरुआत से 3-4 नाम हमारे साथ चल रहे हैं उन्हीं में से किसी एक को टिकट दिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं और उत्तराखंड दर्शन को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।